हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल। तो बच्चों, लास्ट हमने, जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने सीखा था कि कोई कुंडली हमारे पास है, कोई वृत्ताकार कुंडली हमारे पास है, उसकी मान लो रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो हमने सीखा था कि अगर इसमें एन फेरे हो, आई इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो हमने इसके लिए स्वप्रेरकत्व का मान निकाला था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, और ये तो आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे, कोई परिनालिका है, कोई सोलेनॉइड है, तो उसके लिए कितना होता है स्वप्रेरकत्व, यानी स्वप्रेरण गुणांक। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि कोई धारावाही परिनालिका है, धारावाही परिनालिका, ठीक है, परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस for a current carrying solenoid, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये हमारा टॉपिक है, धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो हम सपोज करो, मान लेते हैं, माना कैपिटल एन लंबाई, वे कैपिटल एन फेरो वाली, कैपिटल एन लंबाई में कैपिटल एन फेरो वाली कोई धारावाही परिनालिका है, माना कैपिटल एन लंबाई व कैपिटल एन फेरो वाली कोई धारावाही परिनालिका है जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है भाई, कैपिटल आई है, जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है, कैपिटल आई। ठीक है, अब आपको पता है हमें स्वप्रेरकत्व निकालना है। स्वप्रेरकत्व के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई। हमें एल निकालना है, तो एल कैसे निकलेगा, फाई बी अपॉन आई से निकलेगा। फाई बी कैसे आएगा, चुंबकीय क्षेत्र से आएगा। तो आपको पता है बिल्कुल कुंडली वाले की तरह ही है, केवल अंतर इतना है कि वहां कुंडली थी और यहां हमारे पास क्या है, कोई परिनालिका। तो आप मुझे याद करके बताओ कि धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बताइए। धारावाही परिनालिका के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है। तो आपको पता है, देखो, प्रवाहित धारा कैपिटल आई है, अतः परिनालिका के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, उसको सपोज करो मैंने क्या मान लिया, बी। तो आपको पता है बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। ये हम पढ़ चुके हैं परिनालिका के लिए, म्यू नॉट एन आई। तो यहां एन होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हर फेरे के लिए है, तो प्रत्येक फेरे से कितना फ्लक्स संबद्ध होगा, बिल्कुल वही पहले की तरह कैलकुलेशन। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो अब क्या लिख सकते हैं, अतः परिनालिका के लिए, अतः परिनालिका के लिए
प्रत्येक फेरे से, क्योंकि देखो ये जो जितने भी फेरे हम बनाएंगे परिनालिका आपको पता ही है, ये हमारी परिनालिका एक तरीके से, ठीक है, ये आप जानते हो। तो परिनालिका में जितने भी फेरे होंगे वो सब इस चुंबकीय क्षेत्र में होंगे। अतः परिनालिका के लिए प्रत्येक फेरे, हर फेरे से, प्रत्येक फेरे से संबद्ध, प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अतः परिनालिका के लिए प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स वो कितना होगा? आपको मैं अगर बोल दूं फाई बी डैश, तो फाई बी डैश क्या होता है भाई? बी ए क्या है? फेरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो फाई बी डैश इज इक्वल टू बी ए, तो यहां वैल्यू रख सकते हैं कि फाई बी डैश इज इक्वल टू बी की वैल्यू रखें हम म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। तो ये तो आ गया प्रत्येक फेरे से संबद्ध। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हर फेरे से संबद्ध होगा। तो अगर अपन टोटल फ्लक्स निकालें, क्योंकि परिनालिका में तो कैपिटल एन फेरे हैं, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा कि इतना ही फ्लक्स एन फेरों से संबद्ध होगा। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स के लिए हम किससे गुणा कर देंगे? एन से। देखो अतः एन फेरों से संबद्ध, अतः एन फेरों से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, एन फेरों से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, ये तो एक फेरे से संबद्ध हो गया, ठीक है। एन फेरों से कितना संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा उसको मैंने मान लिया सपोज करो फाई बी, तो ये हो जाएगा बच्चों एन फाई बी डैश, यानी मुझे फाई बी डैश को किससे गुणा करना पड़ेगा? कैपिटल एन से, ठीक है। ओके आगे चलें। तो ये हम फाई बी डैश की वैल्यू पुट करें यहां पर, तो जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स है फाई बी इज इक्वल टू, तो देखो एन से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। तो देखो अपन ऐसा करते हैं, क्योंकि कैपिटल एल हमारे यहाँ स्वयं प्रेरक तो होता है, तो मैं लंबाई स्मॉल एल मान लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना होगा एल में। तो मैं लंबाई क्या मान के चल रहा हूं? स्मॉल एल, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एल क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस हमने शो करा है, तो लंबाई में मान रहा हूं स्मॉल एल। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन स्मॉल एल, ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है स्वयं प्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वयं प्रेरकत्व की परिभाषा से क्या होगा? फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है? एल आई। तो यहां से बच्चों एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई बी अपॉन आई, ठीक है। तो फाई बी की वैल्यू रख देते हैं यहां पर, तो कैपिटल एल इज इक्वल टू फाई बी क्या है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल, और अपॉन में आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल आई। तो ए से आई से आई कैंसिल हो गया। तो जो स्वयं प्रेरकत्व है परिनालिका के लिए वो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है कि कैपिटल एल इज इक्वल टू, कैपिटल एल इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये हो गया हमारे पास परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। आगे बात समझ में? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। देखो अभी तो बात निर्वात में है, क्योंकि ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट आपको पता है म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट होता है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। तो अगर मान लो माध्यम की बात हो, परिनालिका में जो हमने तार लपेटे हैं, परिनालिका में मान लो कोई क्रोड है, कोई माध्यम है, तो आपको पता है चूंकि म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है बच्चों। तो यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या आता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो ये तो निर्वात की बात है। तो हम माध्यम के लिए अगर लिखना चाहें
माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में, तो माध्यम की उपस्थिति में सपोज करो मैं एल एम लिख दूं, जो सेल्फ इंडक्टेंस है फॉर मीडियम, माध्यम के लिए एल एम लिख दूं, तो माध्यम के लिए क्या होगा, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, तो माध्यम के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, माध्यम की चुंबकशीलता, यानी म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। स्मॉल एल क्या है, परिनालिका की कुल लंबाई, तो यहां हम एल एम इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। ये हो गया माध्यम की उपस्थिति में परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला। ठीक है, तो धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, तो बात वही है कि पहले हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, फिर हमने चुंबकीय फ्लक्स निकाला, फिर हमने टोटल एन फेरो की बात करी, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स निकाला, और फिर स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से phi b इज इक्वल टू Li से हमने L की वैल्यू निकाली। तो आप देख रहे हैं कि भाई जो स्वप्रेरकत्व है वो माध्यम पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, फेरों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो ठीक है आज के लिए, नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।